नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है पूजा और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो सीधे हृदय को स्पर्श करती है। हृदय को स्पर्श करने वाली सच्ची घटना। स्मिता, लॉकर्स की चाबी कहाँ है? भावेश ने सख्त लहजे में पूछा। स्मिता बोली, आज अचानक आपको लॉकर्स की चाबी की क्या जरूरत पड़ गई? वो तुम्हारा विषय नहीं है, चाबी दो। आज सुबह सुबह इस तरह गुस्से में बोलने की वजह? वजह तुम अच्छी तरह जानती हो स्मिता। मैं घर की छोटी बातों में दखल नहीं देता, लेकिन जिस बात के लिए मना कर दूं उसका उल्लंघन मैं बर्दाश्त नहीं करता, ये तुम जानती हो। फिर भी तुमने। लेकिन उसमें ऐसा क्या आसमान टूट पड़ा कि आप अपनी पत्नी से इस तरह व्यवहार करें? स्मिता ने कहा। भावेश बोले, स्मिता, किसी इंसान का अतीत जाने बिना कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। तुम क्या जानती हो मेरी माँ के बारे में? मेरी माँ के स्वर्गवासी होने के बाद मैं उन्हीं की पीतल की थाली, कटोरी और चम्मच में खाना खाता था। वो तुम्हें पसंद नहीं था। तुम बार बार कहती थी कि इन्हें कबाड़ में दे दूं। तुम्हारे नज़रिए में वो सिर्फ पुरानी थाली कटोरी थी। मैंने तुम्हें साफ शब्दों में कहा था, इन बर्तनों को लेकर कोई फैसला मत लेना। फिर भी तुमने वो थाली, कटोरी और चम्मच कबाड़ी को बेच दिए। अगर तुम्हें मेरी माँ की थाली पसंद नहीं थी तो उनके पुराने गहनों पर भी तुम्हारा कोई हक नहीं है। चाबी दो, वो गहने मैं किसी गरीब को दान करना चाहता हूँ। स्मिता बस खामोश देखती रह गई। तभी अंदर से बेटा श्याम आया। पापा, आप इतने गुस्से में कभी नहीं होते, आज क्या हुआ? आंखों में आंसू लिए मैंने कहा, तेरी दादी और मेरी माँ की एक याद तेरी माँ ने कबाड़ में बेच दी, वो भी मेरे साफ मना करने के बाद। लेकिन पापा, वो तो सिर्फ एक थाली। बेटा, अगर उसका इतिहास जानना है तो आज गांव चलते हैं। आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। मैं, श्याम और स्मिता तीनों कार में बैठे और गांव की ओर निकल पड़े। गांव के मंदिर के पास कार रुकी। हम अंदर गए। तभी पंड्या दादा दौड़ते हुए आए। अरे भीका, तू? स्मिता और श्याम हक्के बक्के रह गए। एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी का जनरल मैनेजर जिसकी तनख्वाह 2 लाख रुपए महीना है, उसे कोई भीका कहे? मैंने पंडित जी के चरण छुए। उन्होंने कहा, बहुत बड़ा आदमी बन गया बेटा। मैंने कहा, सब माँ और भगवान की कृपा है। हम दर्शन के लिए गए। पंड्या दादा बोले, बिना खाना खाए जाने नहीं दूंगा। फिर पूछा, बा साथ में नहीं आई? मेरी नम आंखें देखकर वो सब समझ गए। बोले, तेरी माँ में गजब का आत्मविश्वास था। पढ़ी लिखी कम थी, लेकिन बिना पिता के तेरा पालन पोषण किया। ऐसा कोई पिता भी नहीं कर सकता। फिर उन्होंने परिवार की ओर देखा और बोले, भीका का असली नाम भावेश है, लेकिन गांव में सब उसे भीका कहते थे। जानते हो क्यों? शांताबा के 3 बच्चे पैदा होते ही मर गए। चौथे नंबर पर जब भावेश पैदा हुआ तो माँ ने मन्नत ली, अगर बेटा जिएगा तो जीवन भर चप्पल नहीं पहनूंगी और 1 साल तक 5 घरों से भीख मांगूंगी। गर्मी, सर्दी, बरसात, नंगे पांव भीख मांगकर बेटे के लिए भोजन जुटाना कोई आसान काम नहीं। भीका तो बिच गया, लेकिन 1 साल बाद उसका पिता चल बसा। उस टूटे हुए समय में भी शांताबा ने हार नहीं मानी। गांव का हर काम करती और बेटे को मंदिर में पढ़ने भेजती। उसका एक ही सपना था, मेरा बेटा बड़ा साहब बने। मैं फूट फूट कर रो रहा था। मेरा बेटा श्याम भी दादी की बातें सुनकर रो पड़ा। स्मिता हाथ जोड़कर बोली, मुझे माफ कर दो भावेश, माँ को समझने के लिए 10 जन्म भी कम है। भावेश ने चेकबुक निकाली। ये 2 चेक हैं, 1 लाख मंदिर के लिए, 1 लाख आपके लिए, लेकिन असली काम अभी बाकी है। माँ जिन 5 घरों से भीख मांगती थी, मुझे वहां ले चलो। मैं हर वृद्ध के चरणों में गिरा और 1-1 लाख का चेक दिया। रास्ते में पंड्या दादा बोले, बेटा, लोग 13वीं और अस्थि विसर्जन करते हैं, लेकिन आज तूने अपनी माँ को सच्चे अर्थों में मुक्त कर दिया। घर लौटते समय बर्तनों की दुकान आई। स्मिता ने कार रुकवाई। थोड़ी देर बाद बाहर आई। उसके हाथ में माँ की वही पीतल की थाली, कटोरी और चम्मच थे। वो बोली, कल इन्हें यहीं बेचा था, आज फिर से खरीद लाई। अगर ये बिक गए होते तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। भावेश, मुझे माफ कर दो, मैं इन बर्तनों का मूल्य नहीं समझ पाई। भावेश बोला, मैं कौन होता हूँ माफ करने वाला? मैंने तो बस भावनाओं के रिश्तों की गहराई समझाने की कोशिश की थी।
ठीक है, लेकिन एक शर्त पर गाड़ी में बैठूंगी। अब से रोज मैं इन्हीं बर्तनों में खाना खाऊंगी, यही मेरा प्रायश्चित है। भावेश मुस्कुराया। मुझे इतना ही काफी है कि तुम्हें अपनी गलती समझ आ गई। जरूरी ये नहीं कि कौन खाता है, जरूरी ये है कि हमारे रिश्ते में आदर और समझ बनी रहे। प्रेम का बंधन इतना मजबूत होना चाहिए कि कोई तोड़ने आए तो खुद ही टूट जाए। अगर इस सच्ची घटना ने आपकी आंखें नम कर दी हों, तो इसे आगे जरूर साझा करें। नमस्ते। भारत में 10.38 करोड़ बुजुर्ग हैं। हम संस्कृति की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन बुजुर्गों के सम्मान में हम कई देशों से पीछे हैं। 80% बुजुर्गों को अलग बैठाकर खाना दिया जाता है। 20% माता-पिता को सुविधा होते हुए भी अलग रखा जाता है। 90% बेटे बच्चों को चूमते हैं, लेकिन माँ बाप से कैसे हो नहीं पूछते। 70% बुजुर्ग कुछ बोले तो आपको क्या पता कहकर चुप करा दिया जाता है। 90% बुजुर्गों को पैसे मांगने पड़ते हैं, जैसे भीख। जो करोगे वही भरोगे। 60 साल साथ रहने के बाद जब एक जीवन साथी चला जाता है, तो दूसरा पूरी जिंदगी अकेला रह जाता है। बचता है बस अकेलापन और एक बोझ बन चुकी जिंदगी। अगर ऐसे समय बेटे बहुएं ना समझ निकले तो जीवन नर्क बन जाता है। माता पिता को छोड़कर कोई सुखी नहीं हुआ, न कभी होगा। अगर सेवा नहीं कर सकते तो कम से कम अपमान तो मत कीजिए। कैसे हो माँ, कैसे हो पिताजी, ये 4 शब्द भी उन्हें परम आनंद दे सकते हैं। गॉड्स लव। आप सभी का दिन शुभ हो।